हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एग्जाम ब्रू। सो रिसेंटली आप लोग का यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। द वंस हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द मेंस। प्लीज़ डू फोकस ऑन आंसर राइटिंग एंड क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स, क्योंकि यूपीएससी में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। I know it's a very tough moment, and as an aspirant myself, I can understand your pain. वो ऐसा कहते हैं ना कि जो इंसान जिस दुख में होता है वही दूसरे इंसान का वो ऐसा दुख समझ सकता है। सो यस, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। वो बहुत पॉइंट मार्क्स से जब एग्जाम रह जाता है आपका, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीएससी हो, चाहे जुडिशरी एग्जाम हो, जब वो बहुत कम मार्जिन से रह जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। और हो सकता है ज़्यादा मार्जिन से रह जाए तो भी दुख है, क्योंकि आपने तैयारी सब करते हैं। पर ये एक कंपटीशन का नियम होता है कि ओनली फ्यू मेकअप टू द मेंस, एंड देन उसमें से भी सम ऑफ देम मेकअप टू इंटरव्यू, एंड जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो बहुत ही कम लोगों का होता है। ये कंपटीशन का या किसी भी गेम का एक रूल होता है। बट जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों ने तैयारी नहीं करी थी। हाँ, ये हो सकता है कि शायद तैयारी में कुछ कमी रह गई हो, या ये हो सकता है कि वो आपका मे बी द डेस्टिनी वॉज नॉट देयर विद यू दैट डे। लेकिन उसके लिए आप डिसहार्टन नहीं होना। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो एंड यू कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, इट्स ओके, यू हैव अ लॉन्ग वे। और हो सकता है आप लोग का लास्ट अटेम्प्ट हो एंड यू कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, इवन देन यू हैव अ लॉन्ग वे। आपके पास स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, या यूपीएससी के अलावा भी और ऑप्शंस हैं विच यू कैन एक्सप्लोर। देखो, एक बात समझो, ये जो कुछ 2 या 3 दिन होते हैं एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद, वो बहुत टफ़ होते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट पेन। उसमें कोई भी ऐसे मैं मोटिवेशनल लेक्चर दूँ कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता उन चीज़ों का। बिकॉज़ द रीज़न इज़, जो एक एस्पिरेंट समझ सकता है एग्ज़ाम ना क्लियर करने का दुःख, वो सिर्फ़ या तो वो समझ सकता है, कुछ हद तक उसकी फैमिली, या कुछ हद तक वो एस्पिरेंट जिसका उसने उसके साथ या उसके जैसे मेहनत करी थी, उसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। देखो, हम लोग सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, वी कैन डू द हार्ड वर्क। फल की चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए चिंता, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा वो कहीं न कहीं ठीक है, उस पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और वो आप लोग सबने करी है। देखो, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी था, प्लीज़ लुक एट योर फैमिली वंस, या लुक एट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को देखो कि हाँ, मेरे में क्या कमी रही और कैसे मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। अगर आप लोग का थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था, ठीक है, लुक एट योरसेल्फ, डोंट ब्लेम द फैकल्टी, डोंट ब्लेम द इंस्टीट्यूशन, डोंट ब्लेम एनीवन। इंस्टीट्यूशन, आई मीन योर कोचिंग सेंटर। ब्लेम योरसेल्फ, फाइंड योर वीकनेस कि हाँ, मेरी गलती यहाँ रह गई थी, ठीक है, उस गलती पे काम करो। अगर आपको लास्ट अटेम्प्ट था, इट्स ओके। ये जो है ना चीज़ें कि नहीं, नहीं, आई विल गेट इनटू डिप्रेशन, नहीं। रोना है, यू सी, ये बहुत आसान होता है कहना, अरे नहीं, नहीं, मत रो, यस यू विल क्राई फॉर अ डे, यस। बट उस दिन ब्रिंग योर हार्ट आउट, ठीक है, जितना रोना है उतना रो। बट देन द पॉइंट इज, यू हैव टू फाइंड योर कम बैक। कि आपको कैसे वापस आना है वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई डिसाइड नहीं, वो आप डिसाइड करोगे वो चीज़, कि कैसे आपको वापस आना है उस चीज़ से, ठीक है। एंड प्लीज़ फोकस ऑन एनी न्यू थिंग यू डू। और अगर आप लोग के भी अटैम्प्ट्स बचे हैं, या आपके स्टेट पीसीएस के अटैम्प्ट्स बचे हैं, तो ठीक है, उन पे ध्यान दो, उन पे फोकस करो। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्ट अ फ्रेश। हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, स्टार्ट अ फ्रेश, उससे स्टार्ट करो। बट द पॉइंट इज, डू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, और अपने आप को पे फोकस करते हुए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन फिर से करो। और अगर अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं तो लुक ऑन फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। बट द पॉइंट इज, अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करो कि आप उस चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ पे या और बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड डोंट वरी, दिस इज़ नॉट द एंड। आपको अपने आप को ठीक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको परेशान, देखो, मैं ये नहीं कहूँगा परेशान मत होना, परेशान होएगा इंसान,
जिस इंसान ने मेहनत करी है ना, जिस एस्पिरेंट ने मेहनत करी है, वो परेशान भी होएगा, वो कहीं ना कहीं शायद रोएगा भी, बट द पॉइंट इज उस चीज़ से आप बाहर कैसे आओगे, वो आप लोग को एक बार डिसाइड करना है। राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी टाइम यू प्रिपेयर्ड, कितनी बार आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व करे। हो सकता है उसमें आपको समझ ही आ जाए कि यहाँ पे गलती कहाँ रही थी, हो सकता है, बट अपने आप पे ध्यान दो, स्टे स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। एंड जिन लोग एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप लोग भी ज़्यादा फन मोड में नहीं आना। ये नहीं रखना कि वो पहली बार अटैम्प्ट दिया क्लियर हो गया, दूसरी बार अटैम्प्ट दिया क्लियर, ऐसा नहीं। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी मेन से तैयारी पे ध्यान दो। एंड रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज़ योर सेल्फ। हम खुद अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले शीशे में अपने आप को देखो और ये देखो कि क्या मुझे कितने टाइम तक अपने आप को इस चीज़ के लिए परेशान करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान आप होंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे। जो आपके आसपास के लोग आपसे पूछ रहे होंगे बेटा प्रिलिम्स का क्या रहा, वो एक दो दिन बात करेंगे, भूल जाएंगे, हंसेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन आपको अपने आप को फोकस रखना है और अपने आप पे ध्यान देना है और अपने आप को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, सो प्लीज़ डू नॉट डिसहार्टन योर सेल्फ, फॉरगेट द पेन, फॉरगेट द विक्ट्री, फॉरगेट द डिफीट, एंड देन लुक ऑन योर सेल्फ। अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, ये देखना है कि हमारा कमबैक जो है वो कैसा होगा और वो कितना अच्छा होगा। किसी के दिमाग में कोई भी गलत थॉट आता है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। लुक एट योर फैमिली वंस, उसके बाद कुछ सोचो। और कोई घर वाले एक दिन डांटेंगे, दो दिन डांटेंगे, लेकिन हो सकता है शायद तुम्हारे भले के लिए डांट रहे हैं, वो कोई बात नहीं। वो बुरा लगता है जब घर वाले डांटते हैं, या अगर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो ठीक है, ताने देते हैं घर वाले, मुझे बुरा लगता है, इट्स ओके। बट हो सकता है उनकी भी आप लोग से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको कुछ और अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, सो प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड। एक दो दिन अपने लो, अपने आप को जो भी परेशान ही है उसको डील करो, समझो, गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप के साथ अकेले बैठो, मी टाइम दो अपने आप को, एंड देन डिसाइड एंड देन फोकस ऑन व्हाट इज़ टू बी डन। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, एंड if you need any one-to-one counseling, please do contact us, and just don't worry about anything, just focus on your preparation. And also do share this video with the aspirants, and do subscribe to our channel, do watch our content. Wish you all the very best, and again I'm saying this is just the beginning of a new era, this is not the end. Okay, so just don't worry about it. Chalo, wish you all the very best for your preparations, and please focus on yourself and just don't worry about anything. Okay, thank you so much.